दोस्तों शुरू से एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें। और आज हम शुरू करेंगे जीएसटी के बारे में। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये तक नहीं मालूम कि जीएसटी आखिर होता क्या है। बस इतना मालूम है कि जीएसटी देना है, लेकिन ये नहीं मालूम है कि जीएसटी आखिर होती कौन सी बला है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों जीएसटी जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी इसका हिंदी में मतलब होता है वस्तु एंड सेवा कर, यानी ऐसा कर जो कि हमारे वस्तुओं यानी उत्पादों के ऊपर और हमारी जो सेवाएं लाने ले जाने के ऊपर लगता है, उसे हम जीएसटी कहते हैं। तो जीएसटी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी एक तरह का अप्रत्यक्ष कर है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जो हमें दिखता नहीं है, जो वस्तुओं के उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक पहुँचने तक ये विभिन्न रूप से लगाया जाता है। ठीक है, ये एक तरह का बोझ है। बोझ का मतलब होता है जो अंतिम उपभोक्ता होता है। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ, मैं किसी शॉप के ऊपर मोबाइल लेने जाता हूँ, ठीक है, वो मोबाइल मैं ही इस्तेमाल करने वाला हूँ, वो अंतिम उपभोक्ता मैं खुद हूँ, ठीक है। तो उसके ऊपर जो भी जीएसटी लगेगा वो सारा का सारा मुझे ही देना है। तो इसलिए एक तरह का ये बोझ है जो अंतिम उपभोक्ता के ऊपर पड़ता है। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं कि जो जीएसटी क्या हमारे देश में ही लगा है? जी नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले जो जीएसटी लागू किया गया था वो फ्रांस ने लागू किया था। फ्रांस एक देश है जो यूरोपियन कंट्रीज़ में है। इसने अपने देश के अंदर जीएसटी लागू किया था सन 1954 के अंदर। आज वर्तमान में अगर जीएसटी की बात करें कि किन किन देशों में, तो लगभग 180 ऐसे देश है जहां पर जीएसटी पूर्ण रूप से लागू है। तो सिर्फ ये भारत में ही लागू नहीं है, और भी देशों में भी लागू है। देखिए इसमें भारत में इसकी शुरुआत कब हुई? जब देखो शुरुआत की बात करें तो मैं आपको बताता हूँ, जब हमारे भारत में एनडीए की सरकार यानी बीजेपी सरकार जब 2014 में सत्ता में आई, तो उन्होंने 101वां संविधान संशोधन लागू किया। जो कब किया था? 2016 में। 2016 के अंदर हमारे संविधान के अंदर 101वां संविधान संशोधन किया गया। और संविधान संशोधन जब पूरा हो गया तो हमारे देश में 1 जुलाई 2017 से पूरे देश के अंदर जीएसटी लागू कर दिया गया। ठीक है, जीएसटी क्या है? एक तरह से एकात्मक बाजार है। एकात्मक बाजार का मतलब ये हुआ है कि इसमें राज्यों के टैक्स भी शामिल हो जाते हैं और केंद्र सरकार के टैक्स भी शामिल हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीएसटी कितने प्रकार की होती है। देखिए जीएसटी के मूल रूप से 4 प्रकार होते हैं। सीजीएसटी, देखिए उदाहरण के तौर पे आपको मैं बता दूं, आप कभी बिल लें जिसके ऊपर देखना, आप ध्यान से देखिएगा, उसके ऊपर सब लिखा होता है। सीजीएसटी लिखा होता है, एसजीएसटी भी लिखा होता है, कहीं कहीं पे यूजीएसटी भी लिखा होता है और आईजीएसटी भी लिखा होता है। आपको ये मालूम नहीं होता है कि ये सीजीएसटी वाला और एसजीएसटी और यूजीएसटी और आईजीएसटी होता क्या है। तो आज मैं आपको बताऊंगा और आप पूरी तरह से अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए सीजीएसटी का मतलब होता है जो केंद्र सरकार लगाती है। यहाँ पे सी का मतलब होता है सेंट्रल, ठीक है। और जीएसटी का आपको मैंने बता ही दिया, वस्तु एवं सेवा कर। तो ये केंद्र सरकार के द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है वहाँ पे सीजीएसटी होता है, ये केंद्र का हिस्सा होता है टैक्स का। ठीक इसी तरह से एस यानी स्टेट यानी राज्यों का जो टैक्स होता है उसे एसजीएसटी कहते हैं। और यूजीएसटी यानी यूनियन टेरिटरीज यानी जो संघ शासित राज्य हमारे, जैसे कि दिल्ली हुआ, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, ऐसे भारत में 8 संघ शासित राज्य हैं जहाँ जहाँ पे ये जीएसटी लगता है वहाँ भी यूजीएसटी कहते हैं। इस तरह से आईजीएसटी का मतलब होता है जहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों का सम्मिलित हिस्सा होता है, उसे आईजीएसटी जीएसटी कर कहा जाता है। ये जीएसटी का एक प्रकार हो गया। तो इस तरह 4 प्रकार हमारे पास है। दोस्तों अब हम देखते हैं कि जीएसटी हमारी सरकार ने लागू तो कर दिया पूरे देश में, आखिर इसके लाभ क्या है भाई, इसके फ़ायदे क्या है कि आखिर सरकार ने इसे लागू किया। वैसे बहुत सारे कारोबारी इसमें परेशान भी हुए, शुरू में बहुत सारी दिक्कतें भी आई, लेकिन अब धीरे धीरे हालात परिस्थितियाँ अच्छी हो गई और सभी लोग अब जीएसटी आराम से भर भी रहे। तो देखिए इसके लाभ की बात करें तो ये सिर्फ एक बार देना पड़ता है आपको, ठीक है। और दूसरी बात इसका लाभ ये होता है इसमें किसी तरह की चोरी नहीं होती है। ये इसमें किसी भी तरह की कोई आदमी कोई भी नहीं बच सकता है, कोई भी उपभोक्ता इससे बच नहीं सकता। और हर एक वस्तु के ऊपर जीएसटी लगता है और वही वस्तुएं जो जीएसटी के अंदर शामिल है उन सब पे इसका बोझ आता ही है। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर जीएसटी में ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनको हमारी सरकार ने शामिल किया है। तो देखिए शामिल की बात, तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ ऐसी कुछ वस्तुएँ हैं जो मैं आपको बताऊँगा जो जीएसटी के अंदर शामिल नहीं है, और जो बची हुई होगी वो जीएसटी में शामिल हो जाएगी। जैसे कि हमारा पेट्रोल डीजल, ठीक है, एलपीजी गैस जो हम घरों में काम लेते हैं, शराब, पेट्रोल, जो हवाई ईंधन, जो हवाई जहाज होती है उनके ईंधन, ये सब जो है वो जीएसटी के अंदर शामिल नहीं है। तो आप देखेंगे आजकल जो हमारे देश में पेट्रोल डीजल और एलपीजी गैस का जो बढ़ती कीमतें जो आपको दिख रही है, उसके ऊपर बहुत सारे जो विशेषज्ञ है वो ये कहते हैं कि आप इन सबको पेट्रोल डीजल एलपीजी गैस को इन सबको जीएसटी के दायरे में लेके आओ। तो दोस्तों जब जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा तो इन सब की कीमतें अपने आप कम हो जाएगी, लेकिन सरकार इस पर भी विचार कर रही है, ऐसा भी सोचा नहीं है। और हाल फिलहाल वर्तमान में ये जीएसटी के दायरे में नहीं है, ठीक है।
और फिर भी अगर कोई चाहे तो राज्य सरकार, ये जो मैंने आपको बताया, वो हर एक राज्य देश के अंदर जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें, वो चाहे तो इनके ऊपर जीएसटी लगा सकती है और नहीं भी लगा सकती है, उनके ऊपर निर्भर करता है। और अब हम बात करते हैं जीएसटी आखिर लाया ही क्यों गया, आखिर ऐसा क्या था कि जीएसटी पूरे देश में लागू किया गया। देखिए, जीएसटी लागू करने का जो विचार था वो हमारी केंद्र सरकार, हमारी एनडीए सरकार का था, बीजेपी सरकार का, ठीक है। उनका मानना था कि अगर जीएसटी लाया जाएगा तो पूरे देश में सिर्फ कर संग्रह यानी कर को इकट्ठा करने की एक ही विधि रहेगी, एक ही अर्थव्यवस्था का बाजार कर संग्रहण के लिए रहेगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि देश की अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत होगी। हमारे देश की आबादी काफ़ी ज़्यादा है, लोगों के लिए सारी सुविधाएं पहुंचानी होती है, ठीक है। तो उसके लिए सरकार के पास पैसा भी होना चाहिए। वो पैसा कहाँ से मिलेगा, जब सरकार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कर का संग्रहण करेगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और दूसरी बात, सरकार की आय का स्रोत भी बनेगा, सरकार की कमाई होगी। जब सरकार की कमाई होगी तो सरकार उस पैसे को हमारे जैसे लोगों के लिए है, जन कल्याणकारी सुविधाओं के लिए लगाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जीएसटी हमारे देश में सबसे पहले कौन से राज्य ने लागू किया। तो सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला राज्य था असम राज्य, ठीक है गाइस। तो ये आपको मैंने पूरी डिटेल बताई है कि आखिर जीएसटी क्या होता है, जीएसटी कब लाया गया और कितने कितने देशों में जीएसटी है, ठीक है। और जीएसटी क्यों लाया गया और कहाँ किन किन वस्तुओं पे जीएसटी नहीं है, इसके लाभ क्या है, इसके प्रकार क्या है, देश में कब शुरू हुई।